हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक ला रहा हूं और मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। शायद ये दोनों भी अगर क्वेश्चंस करोगे तो शायद मुझे लगता है आपके 3 या 4 नंबर फिक्स होने के मैक्स टू मैक्स चांसेस है। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के क्वेश्चंस को। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखते हैं सवाल कैसे आता है सर एग्जाम में। हमको तो इससे ज्यादा लेना देना है। सवाल आता है बच्चों, सीधा सीधा सवाल है, ज्यादा देखो। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस इन रोटेशनल मोशन। 2020 में 3 मार्क के लिए, 2014 2016 में 4 मार्क के लिए भी सवाल आ सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देना चाहता हूं बच्चों। कुछ चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें बताऊंगा ताकि आप लोगों को इससे बहुत सारा मोटिवेशंस मिले। बच्चों, यहां पे अगर मेरे पास कोई भी जैसे रिंग लेता था, मैं रिंग में से सेंटर से एक्सिस पास करता था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता था कि सर एम आर स्क्वायर है। सर इसी के जगह पे अगर डिस्क लेता मैं, ठीक है ना, डिस्क लेता तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 था। सॉलिड स्फीयर लिया तो 2/5 एम आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर लिया तो 2/3 एम आर स्क्वायर। अगर रॉड लेता और सेंटर ऑफ मास से अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस पास करता तो शायद एम एल स्क्वायर बाय 12 रहता। तो बच्चों ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता है, इसके पहले सेशन में देखा है। अगर नहीं देखा वीडियो तो जाके देखना पड़ेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ता है धीमे धीमे। बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड टॉपिक है। अभी देखो बच्चों, हम लोगों ने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया ऐसे, उसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास किया। थोड़ा सा सर इधर से करो, 1 मिनट, है ना। एक सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास किया, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, और इससे वहां से एक्सिस पास किया बच्चों। चलो एक काम करते हैं, मुझे ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो सेंटर से पास हो रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब मुझे इसके एक पैरेलल एक्सिस पास करनी है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को ढूंढना है बच्चों। मतलब यहां से मैं एक्सिस पास करूंगा, ठीक है, पैरेलल एक्सिस। जो पैरेलल एक्सिस है इसको हम लोग IO नाम दे रहे बच्चों, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है बच्चों वो है हमने h माना। h इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस का परपेंडिकुलर अंतर है। ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर अंतर है। तो बच्चों इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा तो मैं पहले बताऊंगा, उसका प्रूफ भी देने वाला, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों, IO इज इक्वल टू IC प्लस m h स्क्वायर। IC इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और m इज द मास ऑफ द बॉडी बच्चों, और h इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस बट परपेंडिकुलर वाला जो अंतर है, जो डिस्टेंस है वो है। ओके, यही है हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसका प्रूफ भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे लिखा है देखो, इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस थ्योरम एनी ऑब्जेक्ट वी नीड 2 एक्सिस पैरेलल होना चाहिए। यह कब इस्तेमाल कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम? सबसे पहले 2 एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, 2 एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर, नंबर 1, और 1 ऑफ देम पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास होना बहुत बहुत जरूरी है, समझे बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सबको पता होना चाहिए। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वही कंडीशन हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। कंडीशन है नंबर 1, ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन से हमको बहुत लेना देना है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, 2 एक्सिस मस्ट बी पैरेलल होना चाहिए। देखो लिखा है 2 एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर, या है ना, 2 क्या लिखा है, एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर, टू ईच अदर। पहली कंडीशन है बच्चों, 2 एक्सिस पैरेलल होना बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 एक्सिस जो बच्चों देखो, 1 एक्सिस क्या बोला इसमें से, 1 ऑफ देम, है ना, 1 एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। पासिंग देखो, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। नंबर 3,
नंबर 3 क्या लिखोगे यहाँ पे, है ना, एच जो है बच्चों, जो एच है हमारा ये है बच्चों, एच ये है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अब समझ रहे हो बच्चों, है ना, ये एच कौन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, किसका, बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच में। ये कंडीशंस अगर आप समझ पाओगे तो ही ये आपका थ्योरम मे बी 3 मार्क्स और मे बी 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो याद रखना, ये कंडीशन लिखना है क्या, नहीं लिखोगे, नहीं लिखा तो भी चलेगा बच्चों। आप लोगों को शायद हमारी टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हैं, मैंने जो लिख के दिया ये यहीं से लिख के देता हूं, है ना, देख सकते हैं, पहले ही लिख के रखा है इन्होंने। ओके, क्या लिख के रखा है बच्चों, देखो, इन ऑर्डर टू अप्लाई द थ्योरम इन ऑब्जेक्ट वी नीड क्या है, देखो, वी नीड टू पैरेलल एक्सिस टू ईच अदर, वन ऑफ देम पासिंग द सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। मैंने जैसे पॉइंट लिखा वैसे लिखा तो चलेगा क्या सर, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक में ऐसे पैराग्राफ वाइज दिया गया है, बाकी कुछ नहीं बच्चों। नीचे पढ़ो, नीचे पढ़ सकते हैं आप लोग, क्या दिया वाला है। नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों, शो द ऑब्जेक्ट ऑफ मास यम एन एक्सिस, एक एक्सिस थी यम ओपी, एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ से की, और एक ए सी बी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास से पास हुए थे, और पैरेलल है दोनों भी एक्सिस, ध्यान रखना, और दोनों के बीच का जो अंतर है बच्चों वो ही अच्छे। क्या हम लोग हमारे मन से लिख सकते हैं, तो बिंदास लिखो बच्चों, टेंशन मत लेना, जो बच्चा टेंशन लेगा कोई खरा नहीं भाई, ठीक है। कंसीडर द मास ऑफ एलिमेंट डीएम लोकेटेड एट पॉइंट डी परपेंडिकुलर ओसी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसको मैं धीमे धीमे आप लोगों को अभी मैथमेटिकल तौर पे मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये कंडीशन जो मैंने लिख के दिया है वैसे भी लिख सकते हो, बस यहां पे पॉइंट टू पॉइंट भी लिखा तो भी चलेगा। इसका जो स्टेटमेंट है मैं बाद में प्रूफ करके देने वाला हूं, पहले मैं यहां पे जो भी आपके पास प्रूफ दिया है उस प्रूफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखोगे, शो इन द फिगर द ऑब्जेक्ट ऑफ मास, इस ऑब्जेक्ट का मास यम है बच्चों, एक्सिस है देखो यहां पे यम ओ पी, ये एक्सिस दिख रहा है आपको सबको, है ना, एक्सिस पासिंग थ्रू द एनी पॉइंट, ओ कोई तो एक पॉइंट है, उसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हुई वाली इससे पैरेलल, ठीक है। ए सी बी दिख रहा है, ए सी बी देखो, ए सी बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पैरेलल टू द एक्सिस है बच्चों यमओपी, द डिस्टेंस दोनों के बीच में एच है। कंसीडर द मास एलिमेंट डीएम लोकेटेड एट पॉइंट डी परपेंडिकुलर ऑन ओसी, है ना, फ्रॉम द डी, तो मैंने एक परपेंडिकुलर निकाला है बच्चों एन डी, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस ए सी बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ए सी बी, तो इस एक्सिस को क्या बोला है बच्चों मैंने, आई सी। कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मैंने कौन सा पॉइंट लिया बच्चों, पी जगह पे एक पॉइंट लिया है, देखो मैं मेरी खुद की भी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको मिटाने वाला हूं लेकिन बाद में ध्यान रखिएगा। मैंने एक सेंटर से एक एक्सिस पास की सर, एक एंड में से की सर, ठीक है, यह अंतर एच है दोनों के बीच का, इसको हमने सर IC बोला है और इसको एंड में से इसलिए IO बोला है। एक P पोजीशन पे कोई तो पॉइंट लिया है, ठीक है, इस एक्सिस से इसका जो अंतर है बच्चों वो A है, इसको नाम दे सकते हैं OC, तो ये P है, या D लिखा है तो D लिखो, D पॉइंट पे, ठीक है। और यहां से जो अंतर है बच्चों वो ये है, OD होगा। यहां पे मैंने परपेंडिकुलर डाला क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना था बच्चों, राइट है बच्चों। तो हम लोगों को I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जनरल फॉर्मूले में क्या लिखा हमने, यम आर स्क्वायर मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अंतर क्या है, सर मुझे अंतर C से देखना है, तो CD स्क्वायर, देखो CD दिख रहा है, D पॉइंट से ये जो छोटा सा मास है बच्चों, ये छोटा सा मास ऑफ पार्टिकल है, यहां का अंतर है CD, दिख रहा है आपको CD, आपकी बुक में भी लिखा होगा, अंतर CD स्क्वायर मल्टीप्लाई मास, मास DM बोला है हमने। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑब्जेक्ट का अबाउट एन एक्सिस ACB, ये ACB नाम दे सकते हैं इसको, ACB, समझ में आ रहा है बच्चों, ACB के अबाउट द एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ये है। चलिए बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, और आगे भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों वैसे ही लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द
है ना, ऑब्जेक्ट लिख सकते हो वैसे ही, ऑब्जेक्ट अबाउट द एक्सिस। उसको कट कर सकते हैं बच्चों, अभी इसका काम खत्म हो चुका है, मुझे बस दिखाना था इसलिए मैंने किया है। यहाँ पे ज़्यादा गंदगी होगी, दो दो डायग्राम निकालना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डायग्राम निकाल सकते हो, मैंने जैसे निकाली है। ठीक है, डायग्राम भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अबाउट दी एक्सिस अब कौन है बच्चों, यम ओ पी, कहाँ ये यम ओ पी। चलिए, तो इसका अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ होगा बच्चों। इंटीग्रेशन, ओके सर, अंतर कहां से डिस्टेंस लेना बच्चों, यहां से पी से ओ तक, क्योंकि ये एक्स ये है अभी अंतर, ठीक है ना। तो वो है बच्चों ओडी स्क्वायर, मतलब अंतर का स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू यम, यम मास है बच्चों, ये डी एम। अब दोनों भी चीजें समझे होगी, ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था। हम लोगों को यहाँ पे एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ट्राइंगल। मुझे लगता है कि इस पेज पे अगर मैं आगे लिखूं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि गंदगी नहीं होगी और मैं मेरे हिसाब से डायग्राम भी ड्रॉ कर सकता हूँ। राइट है बच्चों, देखो ये एक्सिस पास हो रहा है यहाँ से, ये एंड से एक्सिस पास हो रहा है बच्चों। यहाँ पे ये है मेरे पास ओ सी, ये है ए सी बी, यहाँ पे यम ओ पी है, ये एच अंतर है और पी पोजीशन पे मेरा, या डी डी बोला है हमने, है ना। तो ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ऐसे हम लोग यहाँ पे, तो ये है और इसको डी एन लिखा होगा शायद आपके बुक्स में। ठीक है बच्चों, यही कहानी है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर अंतर है, समझ में आ रहा है। इसको आई सी सेंटर से और इसको आई ओ बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं, करना है। तो हमने क्या देखा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ, आई सी पहले सेंटर से एक्सिस पर, तो ये सी डी स्क्वायर इंटू डी एम पहला इक्वेशन लिखा है, आप लोग देख सकते हो। बाद में मैंने ओ से देखा तो ओ डी स्क्वायर इंटू डी एम देखा बच्चों, इक्वेशन 2। ठीक है, अभी हमारे पास फ्रॉम द ट्राइंगल, ट्राइंगल से जाएंगे हम लोग, फ्रॉम दी ट्राइंगल दिख रहा है ओ एन डी दिख रहा है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ओ एन का स्क्वायर और ये एन डी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, जिनको नहीं आता है मैं दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे। देखो ओ डी एन है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं 90 के सामने वाला, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं, पता होना चाहिए, है ना। ये थ्योरम है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। चलिए, इंटीग्रेशन बोथ द साइड बाद में करेंगे, ओडी स्क्वायर, लेकिन ओ एन कौन है बच्चों, दो हिस्से इसमें, ओ सी प्लस सी एन ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर। इसको बेटा शायद आपको पता ही होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, कितना हल्का है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ पे 2ab और ये b का स्क्वायर, पता है ना आपको, ए स्क्वायर, ए मतलब ये है। चलिए, ओ सी स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म है बेटा ओ सी इंटू सी एन, राइट है। यहाँ पे सी एन का स्क्वायर और ये ऑलरेडी एन डी का स्क्वायर। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ मैंने इसका एक्सपेंशन किया है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये एन डी एज इट इज है। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे भाई ये क्या हुआ, चलिए अभी हम लोग इंटीग्रेशन बोथ साइड करके दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे डीएम से। चलिए, ओ डी स्क्वायर इंटू डीएम, इंटीग्रेशन करके डीएम से मल्टीप्लाई किया है। इसको सेपरेट कर देता हूं पहले ही स्टेप में, ओ सी स्क्वायर इंटू डीएम मल्टी, देखो ऐड या सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया, वो सेपरेट हो सकता है, वैसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। यहाँ पे 2b बाहर निकाल रहा हूँ, ओ सी इंटू सी एन इंटू डी एम, राइट है बेटा। अच्छा सर एक काम कर सकते थे, एक स्टेप बढ़ाना नहीं है, इसलिए और थोड़ा सा काम कर सकते, क्या कर सकते हैं सबको समझा होगा, मुझे इसमें कुछ वैल्यूज पुटअप करना पड़ेगी सर इसकी। देखो है ना, यहाँ पे
एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ, देख सकते बच्चों ट्रायंगल है CND दिख रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, CD स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, राइट है, शायद समझा होगा आपको। ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ऐसा है ना, ये जो है बच्चों CND दिख रहा है आपको, है ना, हाइपोटेन्यूस CD स्क्वायर, ये CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, राइट है। मतलब इन दोनों के जगह पे, इन दोनों के अंडरलाइन के CD स्क्वायर रख सकता हूं। चलिए सर, फिर बहुत बढ़िया, OD स्क्वायर, ये OC स्क्वायर, 2OC मल्टीप्लाई CN प्लस इसके जगह पे CD स्क्वायर रख सकता हूं। सर अब इंटीग्रेशन कर दो, सेपरेट भी करने वाला हूं और मल्टीप्लिकेशन में DM करने वाला हूं, पता है ना बच्चों, OD स्क्वायर इंटू DM, इंटीग्रेशन OC स्क्वायर इंटू DM, चलेगा मेरे बच्चे, चलेगा, प्लस 2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन OC इंटू CN इंटू DM प्लस इंटीग्रेशन CD स्क्वायर इंटू DM, राइट है बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है मेरे बच्चे। चलिए आगे भी भागने वाले हैं, थोड़ा धीमे धीमे लेकिन, ओके। शायद सबकी वैल्यू पता है ऑलरेडी, यू नो इंटीग्रेशन ऑफ OD स्क्वायर इंटू DM की वैल्यू है हमारे पास, OD स्क्वायर इंटू DM, ऑलरेडी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, एनी पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रहा है उसका है, और इसी के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको अगर ऐसे रोटेट करेंगे इस एक्सिस के अलाउंग, तब कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये फाइंड करना था, राइट है। चलिए सर, OC स्क्वायर इंटू DM भी पता है सर मुझे, वाह 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 वाह, इंटीग्रेशन यहाँ पे OC स्क्वायर इंटू DM को हम लोग IC बोल सकते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। सर OC की वैल्यू मुझे पता है, OC इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, देखो H लिखा है मैंने, अच्छा सर OC हो गया, कुछ तो नहीं, CD स्क्वायर है, वो तो CD स्क्वायर है ना मेरे बच्चे, CD स्क्वायर है सर, ये CD स्क्वायर है, सॉरी ये है CD स्क्वायर, है ना, IC CD स्क्वायर। अभी क्या बचा है बच्चों, ओके OC इक्वल CN इंटू DM की भी बता देता हूँ, CN इंटू DM बच्चों इसकी वैल्यू मेरे पास 0 है, क्यों सर, जिस भी पॉइंट से एक्सिस पास हो तब उसका जब इंटीग्रेशन होगा, जो मास होगा वहां पे 0 होगा बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन 0 मिल रहा है, सेंटर ऑफ मास 0 होता है, पता है ना बच्चों। तो वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, इस इक्वेशन को नाम दे सकते, देना है तो, ऐसा कुछ नहीं। चलो 3 नंबर इक्वेशन, पुट इक्वेशन 3 ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे पुट इक्वेशन 3, चलिए करते। OD स्क्वायर इंटू DM, OD का मतलब होगा सर IO, वेरी गुड, देखो ये OD स्क्वायर का IO, OC का मतलब मुझे पता है सर, पता है H स्क्वायर इंटू DM, वाओ, ये 2, ये H बाहर आएगा बेटा, और ये CN इंटू DM बाद में वैल्यू रखता हूं, प्लस CD स्क्वायर इंटू DM की वैल्यू IC है। और एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, DM का इंटीग्रेशन कैपिटल M होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं IO, ये H स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ DM, यहाँ पे 2H CN इंटू DM का मतलब 0 है, यह IC है, तो शायद IO इज इक्वल टू ये M H स्क्वायर प्लस IO लिख सकता हूँ, IO नहीं भाई, IC है, IC भूलो मत, IC है ना, IC ऊपर लिखा है, तो इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर बच्चों। तो यही है मेरा पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी पैरेलल एक्सिस, लेकिन पैरेलल एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज सम iconic moment of inertia of a body about an axis passing through the center of mass and product, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मास ऑफ द बॉडी एंड H कौन है बच्चा, स्क्वायर है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू पैरेलल एक्सिस ऐसे भी बोल सकते हो। तो बच्चों यही स्टेटमेंट यहाँ पे बढ़िया तरीके से लिख के दिया था, बस बाकी कुछ नहीं। यही सेंटेंस को जब बच्चा पढ़ पाएगा, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, यही बच्चा लिख पाएगा मेरे बच्चे। लिखो, बोल सकते हैं आप लोग, ये देखो स्टेट दैट
आई कौन है बच्चों? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। पता नहीं एक्सिस कहां से पास हुआ है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज मतलब इक्वल टू सम मतलब ऐड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द, कहां से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास। एंड प्रोडक्ट है बच्चों मास ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो यही स्टेटमेंट के आपको 1 नंबर मिल सकता है बच्चों, 1 नंबर। ध्यान रखिए ये 1 मार्क्स मिल सकता है। कभी कभी स्टेटमेंट लिखने के लिए 1 नंबर के लिए सवाल भी आ चुका है। ओके, उम्मीद कर रहा हूं बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल देने की कोशिश की है बच्चों मैंने। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस। ध्यान रखिएगा यहां पे 3 एक्सिस है, ये एक्स वाई जेड। तो ध्यान रख सकते हैं जो भी हम लोग, इसका मैं लिख के दे रहा हूं डायरेक्ट, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बच्चों जो इक्वल टू करके जिनका सम कर रहे हो ना, ये सम जिसका कर रहे हो एक ही प्लेन में होना चाहिए, 1 प्लेन में होना चाहिए। एक प्लेन में मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल पे बात कर रहा हूं, देखो ये एक्स ये वाई, ठीक है, ये बोर्ड मेरा एक प्लेन है बोर्ड, इसे एक्सिस पे एक्स और वाई, और जेड कैसी होनी चाहिए? आपके तरफ से पेन डाल दो भैया फोन में या स्क्रीन पे जहां पे भी हो, ऐसे 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 होना चाहिए। तो ये जो है ना बच्चों, ये इनको परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये एक ही प्लेन में होने चाहिए। परपेंडिकुलर तो है लेकिन 1 प्लेन में है बच्चों, 1 प्लेन में है। और ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन बच्चों, टू इट्स प्लेन। एक ध्यान रखना, परपेंडिकुलर तो लेकिन इस प्लेन को परपेंडिकुलर। अरे एक ही जीरो भी ऐड कर रहे। शायद कुछ लोग बोलेंगे सर मैं ऐसा कर सकता था क्या? आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई भी कर सकते हो, कर सकते हो, पास कर सकते हो बच्चों, या आई वाई आई जेड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी ने भी आपको रोका नहीं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, यहां पे ये एक प्लेन में लेना पड़ेगा फिर आप किसको? y और z को। और x जो है वो परपेंडिकुलर डालना पड़ेगी इसके ऊपर, तो लिख सकते हैं। लिखना कोई गलत बात नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आने चाहिए बच्चों। जब भी आप लोग आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड लिख सकते, क्या लिखो, बिंदास लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। सर मुझे y और z ये है जिसका सम हो रहा है वो एक ही प्लेन में लाना पड़ेगा, और जो इक्वल टू लिख रहे हो उसको उस प्लेन को परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो लिख सकते हो। तो ठीक है भाई, पता तो है हमको, लेकिन हम लोग हमारी बुक की ही बात करेंगे भाई, टेंशन लेने का नहीं है। चलो मेरे भाई देखते हैं क्या दिया है। ये थ्योरम रिलेटेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट द म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना इनकॉन्ग्रुएंट एक्सिस टू, देखो टू ऑफ द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड थर्ड परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब देखो इनका कहना है टू ऑफ द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये एक्स और वाई, एक ही प्लेन में होना चाहिए इनका मतलब। और थर्ड जो ले रहे हो, जो थर्ड है आई जेड वाला, वो बच्चों परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसे ऑब्जेक्ट। लैमिनार ऑब्जेक्ट लाइट लिफ्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। एनी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रिंग डिस्क, मतलब एकदम पतली होनी चाहिए चीज। इसी के ऊपर ये एक्सिस का थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, वो तो स्टेटमेंट दिया है, लेकिन स्टेटमेंट हमको फिलहाल में तो जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उसके ऊपर तो बात हो चुकी है, तो भी मैं आपको प्रूफ में बताने वाला हूं। पहले मैं थोड़ा सा अब लोगों को इसकी कंडीशंस, पहले तो सबको एक लॉ पता होना चाहिए जो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स, इसको स्टेटमेंट में पढ़ना पड़ेगा हमको। यह हमारा सबसे पहले एक तो 2D बॉडी होनी चाहिए, 2D ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट जो है 2D होना चाहिए, मतलब बहुत पतले थीन होना चाहिए ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखेंगे, उसके कुछ कंडीशंस है सर, उसको भी देखना चाहिए हमने। कंडीशन क्या क्या कंडीशन हो सकती है? कंडीशंस नंबर 1 जो कंडीशन है मेरे बच्चे, सबको पता है, एक्स वाई जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स वाई जेड है ना, शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब समझा देता हूं बच्चों,
मतलब मैं ये कर रहा हूं, देखो एक्स वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जेड भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। मतलब एक दूसरे को ऐसा फील होगा। देखो अगर आप ऐसा करोगे तो ये देखो, ये एक्स है, ये वाई है और जेड ऐसा है। ये मेरा मार्कर दिख रहा है बच्चों सबको, ये ऐसा है। देखो एक्स को वाई है, वाई को जेड है, और जेड जेड मतलब रेड पेन मेरा, जेड मतलब रेड पेन है, ठीक है, दिख रहा है। एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना बहुत बहुत जरूरी है। एक्स वाई जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहां पे एक्स एंड वाई ये एक ही प्लेन में होना चाहिए, है ना। वाई एक्सिस शुड बी, वाई एक्सिस शुड बी इन दी वन प्लेन, बोलो क्या, हाँ वन, एक ही प्लेन में होना चाहिए। दो एक्सिस कोई भी, मैंने एक्स वाई लिखा है, कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए नंबर 3 मैंने ऑलरेडी बताया, जो बताया वही लिख के दे रहा हूं। जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, बस इतना ही लिखो। जेड एक्सिस जो है बच्चों, है ना, शुड बी परपेंडिकुलर, ऐसे लिख सकता हूं, शुड बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन को बोलो, ठीक है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बच्चों, हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के लिए तो बाद में बात होने वाली है, लेकिन मुझे अभी आगे बढ़ने दो भाई, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा सर आपको। यस, चलो क्या प्रूफ देना है बच्चों, प्रूफ देना है हमको अभी, जो कि जिसके नंबर्स होते हैं। वाह क्या बात है सर, देखते हैं। कंसीडर द रिजिड लैमिनार ऑब्जेक्ट इज रोटेट अबाउट द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को करना है, रोटेट करना है ऐसे। कौन कौन सा एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई ये हमेशा इन द प्लेन होना चाहिए ऑब्जेक्ट के, मैंने बोला ना एक प्लेन में, जैसे बोर्ड एक प्लेन में है, और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऑल कॉन्ग्रुएंट एट 0, है ना, बोल सकते हैं। कंसीडर द मास ऑफ एलिमेंट डीएम लिखो, लोकेटेड एट द पॉइंट पीएम, पीएम दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बच्चों। मैं थोड़ा सा डायग्राम भी ड्रॉ करके देना चाहता हूं, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। ये जो पीएम दिख रहा है आपको, पी से एम वाई एक्सिस है, ये पीएन एक्स एक्सिस से दिख रहा है, परपेंडिकुलर डाल के रखा है रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस। और एक कैसे आता है कैसे नहीं, थोड़ा सा मैं मेरे हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जो कि ये ही डायग्राम है एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, एम ओ एन, इतना याद रखिएगा, मैं इसी के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूँ। चलिए बच्चों, ये है हमारे पास ऐसे एक डायग्राम, ठीक है, हमारे पास एक एक्सिस है ये, ठीक है, एक एक्सिस इधर है बच्चों और एक एक्सिस इधर है, ऐसा। इसको एक्स बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे और इसको जेड बोलेंगे। हमारे पास एक कई पी पोजीशन पे एक छोटा सा मास है, और इस मास को हम लोग डीएम बोलेंगे, डीएम बोलेंगे बच्चों, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं मेरी भाई। यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको यम बोलेंगे, यम, ठीक है, और एक यहां पे क्या लिखा था जो आपके बुक्स में वही लिखूंगा मैं, यन, है ना, यहां पे यन पॉइंट लिखा है बच्चों, और ये ओ है, और इसको जेड भी बोलेंगे। देखो ये पैरेलल वाई एक्सिस है, इसलिए इसको वाई लिखते हैं। ये कहां से अंतर है बच्चों, इस एक्सिस एक्स एक्सिस से छोटे मास डीएम का जो अंतर है वो वाई है, क्योंकि वाई को पैरेलल इसलिए लिया है। और यहां पे ये जो एक्सिस दिख रहा है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, क्यों, क्योंकि ये एक्स के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस से जो अंतर है बच्चों परपेंडिकुलर पी पोजीशन का, या डीएम स्मॉल का, यम का, डीएम का सॉरी, वो एक्स है, तो इसलिए ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी, और ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्चुअली ये एक्सिस ऐसे अंदर की वाली, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, तो हमारे पास सेम टू सेम लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एक्सिस, एक्सिस का नाम क्या बच्चों, एक्स एक्सिस रहा, तो इसको लिखते कैसे, आई एक्स इंटीग्रेशन, फार्मूला क्या बच्चों, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, अब बहुत बार हो चुका है, एम आर स्क्वायर। तो आर मतलब अंतर, कहां से बच्चों, एक्सिस से, कितना है, एम पी, है ना, तो उसको डायरेक्ट मैं एम पी को वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, और मास डीएम। देखो दोबारा जिनको पता नहीं है,
यम आर स्क्वायर, यम मास को डीएम छोटा मास लिया है, और आर मतलब अंतर। अंतर कौन सा है बच्चों? अलोंग द एक्स एक्सिस से पी पोजीशन पे जो छोटा सा मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस निकालना है, तो वो है वाई। वाई मतलब अंतर, अंतर का स्क्वायर इंटू डीएम। ठीक है, सेम टू सेम बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, है ना, अबाउट एक्सिस वाई। चलो वाई एक्सिस के ऊपर देखो बच्चों, आई वाई निकाल रहा हूं, इंटीग्रेशन। वाई एक्सिस कहाँ है? ये कहाँ? पी पोजीशन पे जो छोटा मास है उसका अंतर है यक्स, तो यक्स का स्क्वायर, छोटा मास है बच्चों डीएम। इस इक्वेशन को 1 नाम देते हैं, इसको 2 देते हैं, चलेगा। नेक्स्ट थर्ड वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस जो बच्चों जेड, तो ये आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जेड का है बच्चों ये, ऐसा एक्चुअली ये जेड है ना, ऐसा है, अगर हम लोग मानते हैं तो ऐसे एक्स वाई प्लेन को, तो या ऊपर से डाला तो वो आर पार जा रहा है, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं, तो जेड एक्सिस को जेड एक्सिस ही दिखाई दे रहा है वहां पे, और मास है डीएम। राइट है बच्चों, 3 नंबर का इक्वेशंस। ओके, हम लोग एक काम कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग करते हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिंग। चलिए 1 इक्वेशन है बच्चों मेरे पास आई एक्स, और 2 है बच्चों आई वाई। इधर की साइड भी ऐड करो सर, वाई स्क्वायर इंटू डीएम, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो ये आई एक्स प्लस आई वाई, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और डीएम कॉमन निकालना चाहता हूँ, चलेगा ना बच्चों? लेकिन आप लोगों को पाइथागोरस के थ्योरम्स के हिसाब से अगर यहां देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के हिसाब से जेड स्क्वायर आना चाहिए। कैसे, मैं दिखा देता हूं बच्चों, देखो ये वाई है तो ये भी वाई है। अगर कोई भी ओ पी यानी एक मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, समझो, तो हाइपोटेनियस कौन आएगा? देखो ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये तो जेड स्क्वायर होगा। बेस कौन है बच्चों? है ना, वाई स्क्वायर, और ये हाइट भी बोलूं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर होता। क्या मैं पुटअप कर सकता हूँ इक्वेशन 4 में? ये 4 बोल सकते हैं, पुट इक्वेशन 4 बोलूंगा मैं, पुट इक्वेशन 4। चलिए करते बच्चों, तो यहाँ पे आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। सर नहीं है, ऐसा मत करके दो, पूरा करके दो। चलिए पूरा करके देता हूँ, अगर आप चाहते ही हो पूरी की पूरी स्टेप तो सुन लो। देखते बच्चों, आई एक्स प्लस आई वाई इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर इंटू डीएम। मैंने जेड स्क्वायर इंटू डीएम को आई जेड बोला था, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना आई जेड, इसको इधर लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एक्स प्लस आई वाई। क्या यही हमारा थ्योरम था बच्चों जो कि प्रूव करने के लिए दिया था? ओके, तो इसका स्टेटमेंट जो दिया है यहां पे पूरे तरीके से पढ़ सकते हो और बोल सकते हो। चलिए स्टेटमेंट क्या दिए वाला है देखते हैं। देख ये स्टेटमेंट है, द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन बॉडी या अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये प्लेन था हमारा एक्स वाई, देखो ये एक्स था और ये वाई था, ये प्लेन था। इसको परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी थी? तो आप बोलेंगे सर ये वाली, देख रहा है ये, है ना, परपेंडिकुलर है ना भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस है। अच्छा, तो पर देखो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना इट्स प्लेन, तो आई जेड को क्या बोलते हैं? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इक्वल टू दिख रहा है, हाँ सर इक्वल टू। सम दिख रहा है सर, हाँ, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड कॉन्ग्रेट द परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइन द प्लेन ऑफ लैमिना। बच्चों एक ही प्लेन में जो दो एक्सिस है उनका ही सम होना चाहिए, उनका मतलब एक्स वाई ये जो एक्सिस है एक प्लेन में होने चाहिए। तो यही स्टेटमेंट है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो सवाल है ये बहुत जानबूझकर मैंने ज़्यादा डिटेल में लेने की कोशिश की है ताकि सभी बच्चों को बहुत बड़ा फायदा हो सके। तो ये दोनों क्वेश्चंस खुद एक बार स्टेटमेंट लिख के देखो। इसके पहले इक्वेशन है आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एस स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस इसके कंडीशन समझो। परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस वाई जो लिखा है आई एक्स प्लस आई वाई ये एक ही प्लेन में होना चाहिए। जो इक्वल टू करके लिख रहा है ये परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस के प्लेन को होना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर अच्छी तरह से करोगे तो आपके नंबर फिक्स होने वाले हैं। तो देर किस बात की बच्चों, जल्दी से जाके चैनल का सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।